अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली बर्फ़ी, जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 कप सूजी और हाफ कप दूध की ज़रूरत है। और ये बनके बिल्कुल ऐसी तैयार होगी जैसे आपने खोए से बनाई हो या जैसा कि आप बेकरी से ख़रीदते हैं। बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी बनती है और बहुत ही जो है आसानी के साथ घर पे बन जाती है। तो चलें जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसको हमने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और पैन के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप घी। आपने घी यूज़ करना है। ये मेल्टेड घी है, ये हमने अभी तैयार किया है, देसी घी है ये, इसलिए यानी कि मेल्ट है। अभी इसको मैंने बनाया है। अगर आपको देसी घी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप बहुत आसानी के साथ जो है घर पे घी बना सकते हैं। ये देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी डालडा, नाशपाती, कोई भी घी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और इसको मैंने ना ब्लेंडर जार के अंदर डाल के बारीक पीस लिया। आपने मोटी सूजी नहीं यूज़ करनी। अगर आपके पास बारीक सूजी भी हो ना तो उसे आपने एक दफ़ा पीस लेना है ब्लेंडर जार में डाल के। इससे ना इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए आपकी सूजी का। और इसके अंदर मैंने ना पीसते हुए 3 से 4 हरी इलायची डाली थी फ्लेवर के लिए। और आपने लाजमी जो है सूजी को पीसना, उससे जो है ना हमारी इसका बर्फ़ी का जो है ना टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इन्हें हम अच्छे से जो है भून लेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे ना तो इसका जो है ना आपकी बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। आपने इसको लो फ्लेम पे भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने इसको लगाना है भूनने में। इससे फिर आपकी सूजी का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से निकल के बाहर आएगा और बहुत ही मज़े की यानी कि आपकी बर्फ़ी तैयार होगी। और आपने भुनाई के वक्त इसको मुसलसल हिलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो एक साइड से लग जाएगी, उसमें यानी कि जलने की स्मेल हो जाएगी। आपने इसको मुसलसल हिलाते हुए भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, कि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए, लाइट ब्राउन सा। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होना चाहिए। तो एक लाइट ब्राउन सा कलर हमें चाहिए। तो इसे भून लेते हैं। बहुत ही कम बजट में ये बर्फ़ी तैयार होती है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो घर पे बना के रख सकते हैं। 6 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं बना के। और अगर आप इसे कहीं पे लेकर जाए ना, यानी कि कहीं गेस्ट आप जा रहे हैं तो लेकर जाएं, तो कोई आपको जज नहीं कर सकता कि ये आपने घर पे बनाई है। बहुत ही मज़े की यानी कि ये जो है बर्फ़ी तैयार होती है और बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाती है। अगर आप बाज़ार से ये ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगी मिलती है और आजकल पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत महंगाई हो गई है, डबल ट्रिपल प्राइसेस हो गई हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे बनाएं, लाजमी ट्राई करें। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगी मैं। तो जब तक हम सूजी को भून रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और स्वीट रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ जो है पसंद आती हैं तो हमारे वीडियोस को काइंडली लाइक कर दिया करें। इससे हमें हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि आप जो है हमारी किस तरह की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो है आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो यहाँ पे सूजी हमारी जो है भुन के तैयार हो चुकी है। इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चेंज हो गया हल्का सा। तो हमें बस इतना ही इसको भूनना है। फ्लेम को बंद कर देंगे और जो है इसको थोड़ी देर के लिए हिलाते रहेंगे, क्योंकि पैन हमारा जो है ये अभी गर्म है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से सूजी जो है वो जल जाएगी। तो हमने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, बल्कि 1 मिनट के लिए इसको हिलाते रहना, ताकि पैन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसका टेम्परेचर, और सूजी जो है वो लगे ना नीचे। अच्छा, ये हल्की सी जो है ठंडी हो गई है। अब हम इसके अंदर ना दूध डालेंगे। ये हमने हाफ कप दूध लिया है और दूध जो है आपका वो रूम यानी कि फुल फैट मिल्क होना चाहिए। यानी कि आपने उसके अंदर से जो क्रीम है, जो मलाई है, वो नहीं निकालनी। अगर आप मलाई निकाल लेंगे ना तो फिर जो हमारी बर्फ़ी है ना उसका जो है यानी कि टेस्ट वो इतना अच्छा नहीं आएगा। और अगर आपके पास बगैर मलाई वाला दूध हो तो फिर आपने उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ना मलाई भी ऐड करनी है। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो फिर आप 2 टेबल स्पून जो है वो खुश्क पाउडर मिल्क जो मिलता है ना वो डाल सकते हैं। फ्लेम को आपने बंद रखना है इस पॉइंट पे, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। ठीक है, अब आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है
और आपने इसको ना हल्का सा हम यानी कि हल्की फ्लेम पे अब हम इसको पकाएंगे। और जो है इतना हमने इसको पकाना है कि ये खोए की फॉर्म में आ जाए, जिस तरह खोया होता है ना इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए, इतना हमने इसको पकाना है हिलाते हुए मुसलसल। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको। तो ये देखें बिल्कुल खोए की फॉर्म में आ गई है हमारी सारी सूजी। अभी इसे उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे। हल्का सा पहले हिलाते रहेंगे फ्लेम को बंद करने के बाद, ताकि नीचे से ये लग ना जाए। तो इसे उतार के साइड पे रख लेते हैं और चाशनी तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे चाशनी तैयार करने के लिए हमने पैन को जो है चूल्हे पे रख लिया। इसके अंदर हम डालेंगे पौना कप चीनी। ये 1 कप से थोड़ा कम है, आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कम मीठा पसंद किया जाता है इसलिए मैं पौना कप ले रही हूँ। और 1/2 कप हम इसके अंदर डालेंगे पानी। मिक्स कर लेंगे इसे। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैं फ्लेवर के लिए रोज़ वाटर डाल रही हूँ, आप जो है अरके क्योड़ा भी डाल सकते हैं। और इसे हम 1 तार की चाशनी बनने तक पकाएंगे। मैं आपको चेक करवाऊंगी जब ये 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। तो अभी इसमें शुगर को जो है मेल्ट होने देते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से पक रही है। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं इसका टेक्सचर, थोड़ा सा इसे हाथ पे लेके इस तरह से। ये देखें 1 तार की चाशनी ये बन गई, ये देखें। तो चाशनी हमारी तैयार है। इसे फ्लेम से उतार लेंगे चूल्हे से और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और जो हमने सूजी भूनी थी ना इसको वापस से रखेंगे और इसके अंदर जो है ये चाशनी अपनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। इसे कुक करेंगे हम इतना कि ये फिर से जो है खोए वाली फॉर्म में आ जाए। सारा शीरा जो है ये सूजी अपने अंदर जज़ब कर लेगी। तो हमने इसको इतना पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको मैक्सिमम। इस पॉइंट पे इसके अंदर आप जो है नट्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़े से क्रश किए हुए बादाम डाल रही हूँ। तो आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़े से इसके अंदर डाले और थोड़े से मैं बचा लूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए। और अब इसे मुसलसल भूनेंगे, पकाएंगे। तो ये जो हमारी बर्फ़ी का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसके अंदर घी की जो है बहुत अच्छी शाइन आ गई है और पैन को इसने बिल्कुल छोड़ दिया। ये देखें इस पॉइंट पे आके इसको जो है हम किसी मोल्ड में किसी भी आप ट्रे में इसको निकाल सकते हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सेट होने के लिए जमाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मोल्ड था, केक मोल्ड, वो लिया है मैंने। इसके अंदर मैंने ऑयल के साथ इसको ग्रीस किया और बटर पेपर लगा लिया ताकि हमारी बर्फ़ी को जो है निकालना आसान हो। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़े से यानी कि बादाम। और इसके अंदर जो है हम अपना बैटर निकाल लेंगे बर्फ़ी का। और इसे आप सेट कर लें किसी भी चीज़ के साथ, स्पैचुला के साथ या किसी भी बर्तन के साथ आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद हम तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। तो बर्फ़ी हमारी जो सेट हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये सेट हुई है। इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं। बटर पेपर को थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि आसानी से बाहर आ जाए और इसे पलट लेते हैं। ये बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसे कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस साइज़ में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। हम नॉर्मल साइज़ में कट कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको एक टुकड़ी दिखा देती है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये माशाल्लाह तैयार हुई है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली है, बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त है ये। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आसान और मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें।